खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली, एक टकलेबाज, एक जुमलेबाज, एक तड़ी पार, इनके बोल बिगड़ गए हैं कि गांधी जी के 3 बंदर, और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आज भी देखा, विशेषकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा जुमलेबाज विश्व का सबसे बड़ा झूठा ये राम के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं को नहीं, यानी कि भाजपा को, गठबंधन को नहीं, हम नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के नाम पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। और ये जा करके जिस तरह से, चाहे वह हेमंत बिस्व शर्मा है, आज जा करके उल्टा पलटा भाषा का प्रयोग करके सांप्रदायिक तनाव फैलाने का, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों योगी आदित्यनाथ बिहार में हैं और बिहार में जाके वो अजीब तरह का बयान देते हैं। वैसे तो उनके बयान आते रहते हैं, कटोगे तो बटोगे, इस तरह के, मोदी जी उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आते रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता से। उन्होंने बिहार में जाकर कहा है कि ये जो पप्पू, अप्पू और टप्पू, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, ना ये सच बोलने वाले हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे समाजवादी पार्टी के नेता? सर, कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान? देखिए, बिहार में जो एनडीए की जमीन खिसक रही है, तो एक खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली, एक टकलेबाज, एक जुमलेबाज, एक तड़ी पार, इनके बोल बिगड़ गए हैं कि गांधी जी के 3 बंदर, और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आज भी देखा कि बिहार की धरती पर भाषण देते हुए योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अरे बांटने का, काटने का काम किसने किया? ये तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, लोगों को बांटना और बांट करके काटना। ये वोट के लिए सारी ओबीसी एससी की जातियों को हिंदू बना लेते हैं, लेकिन जब सम्मान अधिकार देने की बात आती है तो दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज, ठाकुर बात कायम है, आज यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है, और वो जा कर के बिहार में उनको जंगल राज दिखाई दे रहा है। और हमारे नेताओं को जो है कि पप्पू, टप्पू और अप्पू का करके इस तरह से, और कह रहे हैं कि ये तीनों राम के विरोधी हैं। देखिए, हमारे लोग राम के प्रति आस्थावान है, राम में आस्था रखते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले और विशेषकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा जुमलेबाज विश्व का सबसे बड़ा झूठा ये राम के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, राम के नाम पर संविधान को खत्म करने का काम करते हैं, राम के नाम पर जो है कि हमारे ओबीसी, एससी, एसटी को गुमराह करके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का, और संविधान के परे जा करके मनुस्मृति के विधान को लागू करने का, और बंच ऑफ थॉट्स की नीतियां जो गुरु गोलवलकर की किताब की ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी हैं, उनको पूरी तरह लागू करने का काम कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ से मेरा सवाल है कि आप बात तो करते हो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो बांटने का काम कौन करता है? जब मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, आप 10 लाख रुपया देते हो, परिवार को बुला करके मिलते हो। मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। राम गोपाल मिश्रा की हत्या हिंदू मुसलमान करने के लिए और सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोली मार करके हत्या कर दिया और मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। लेकिन पुलिस प्रशासन और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भंडाफोड़ करने का काम किया। उसी बीच में विकासनगर थाने में अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, वो चमार बिरादरी का, जाटो बिरादरी का। तब इनको हिंदू नहीं दिखाई देता है। जब शाहगंज में शाहगंज क्षेत्र में मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, तो वोट के लिए निषाद मल्ला, केवट को, कश्यप को, माझी को राम का भक्त बता देते हैं। लेकिन जब मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो उस परिवार का पुछारा नहीं करते हैं। अभी एक 15 दिन के अंदर की बात है, यही लखनऊ, जो पासी समाज कभी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, और रामपाल पासी रावत का एक जो है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यकर्ता जो है, इस नाते से उनको अपमानित करने का काम किया।
कि उस बेचारे को बुढ़ापा के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत हो गई थी। और प्रोस्टेट ग्लैंड की जिसको शिकायत होती है तो रास्ता चलते जो है स्वतः पेशाब उतर जाता है। और पेशाब उतर गया, जो कि उस मंदिर में सफाई करने का काम करते थे, झाड़ू पोछा का काम करते थे, और उसी की देहरी पर पेशाब उतर गई तो उसे चटवाने का एक गप्पू या पम्मू कुत्ता नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो है कि पेशाब चटाने का काम किया। मतलब जब वोट की बारी आती है तब ये कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जी बिल्कुल यही बात है। और अभी एक लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, 13 बरस की उम्र थी, और ब्रिजेश पाठक जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्टीफनी मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार का कुत्ता एक ऋतिक यादव नाम का लड़का था, रास्ते से जा रहा था, काटने को दौड़ा और स्वतः जो है कि आवाज़ मुंह से निकल जाती है, कोई माई बहन की गाली दे देता है, हमारे जैसे लोग सारी बोल देते हैं, कभी कभी जो है कि मुंह से अचानक चक चक की आवाज़ आ जाती है, और वह लड़का ने कुत्ते को माँ की गाली दिया। तो ऐसा लगा ब्रिजेश पाठक के रिश्तेदारों के कि उनकी बहन, बेटी, भतीजी का वो बलात्कार कर दिया वो लड़का। और उस लड़के को पकड़ करके पहले तो जूता में पानी भर के पिलाया, फिर पेशाब पिलवाया, फिर थूक करके चटवाया, इसके बाद जो है कि बिजली का साट दे करके मरवा दिया। तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है? अगर जो समाज को बांटने का काम कर रहा है तो उसके साथ कौन सी सख्त कार्रवाई कर रहे हो? तो यह बिहार जहाँ 1990 से पहले जंगल राज कायम था, जब से नीतीश आए हैं 20 वर्षों से वहाँ पर जंगल राज कायम है, और लालू प्रसाद के, राबड़ी यादव के शासनकाल को ये जंगल राज कहते हैं। और 90 से पहले मैं बता दूं, एक जगन्नाथ मिश्रा था, जब तक 3-4 दलितों और पिछड़ों की हत्या करा नहीं लेता था, उसे कहा जा ड्रैकुला उसे कहा जाता था। वह खून पीने का काम करता था। बिंदेश्वरी दुबे के समय में, भागवत झा आजाद के समय में, अगर किसी की छप्पर पर जो है सब्जी की खेती, लौकी, कोहड़ा, कद्दू की खेती होती थी तो ये बतिया की गिनती करते थे। और सब्जी तैयार होने पर अगर सामंतों के, जमींदारों के, सामंती भूमिहार और ठाकुरों के घर पर अगर वो सब्जी नहीं पहुंचाता था तो उसकी बुरी तरह पिटाई करने का काम करते थे। दलित का लड़का किसी सामंती के दरवाजे से साइकिल पर चढ़ के नहीं जा पाता था, नया कपड़ा नहीं पहन सकता था, जूता पहन कर नहीं निकल सकता था। उस राज को ये जो है कि राम राज कहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जब आए, उन्होंने कहा कि थाने में जाएगा हमारा कोई ओबीसी SC का व्यक्ति, चाहे तहसील में जाएगा, जिले पर जाएगा, तो उसको कुर्सी पर बैठने का अधिकार, ऐसा फरमान जारी कर दिए। उसका जब दक्षिण टोला बोला जाता है बिहार में, हमारे यहाँ भी दक्षिण टोला में दलित बस्ती बस्ती है। जब 90 से पहले कोई दलित वोट डालने जाता था, कहते ए तुम्हारा वोट पड़ गया चौधरिया, तुम जाओ घर। पहले वोट दलितों का एक बूथ कैप्चर करके ये डाल लेते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब आए तो दलितों के बीच में बूथ लगवाने का काम किया, वोट डालने का अधिकार दिलाने का काम किया, और गरीब गुरबा का स्वाभिमान जगाने का काम किया, पढ़ने लिखने की व्यवस्था किया। चरवाहा विद्यालय के माध्यम से भेड़ बकरी चराने वाले, गाय भैंस पालने वाले के बच्चे भेड़ बकरी गाय भैंस लेकर के जाते थे, चारागाह में छोड़ देते थे, और वहीं पर उनकी पढ़ाई भी काम होती थी। और लालू प्रसाद यादव जी जनता को छूने वाले बातें करते थे। भेड़ बकरी चराने वाले, मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, सुअर पालने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, जूता सिलने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले, ताड़ी उतारने वाले, कपड़ा धोने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। तो यह सामंतों की छाती पर लालू की बात न ऐसी चोट पहुंचाती थी, लगता था कि मूंग दली जा रही। उनके पिछवाड़े जो है तावा गरम करके दागा जा रहा है। जो स्वर्ण काल था दलितों का 90 से लेकर 2005 तक, उसको ये बेईमान जो भारतीय जनता पार्टी RSS वाले जो है, उसको जो है जंगल राज कहते हैं। तो ये जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और वहाँ पर बिहार में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 1 करोड़ वोट कटवा दिए हैं। इसके बावजूद भी किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बेटे बेटियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण के बेटे बेटियां हों, चाहे राजपूत भूमिहार के हों, कायस्थ के हों, सारे लोग कह रहे हैं कि नौकरी छीनने वाले को नहीं, यानी कि भाजपा को, गठबंधन को नहीं, हम नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के नाम पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। और ये जा करके जिस तरह से
चाहे वह हेमंत बिश्व शर्मा है, आज जाकर के उल्टा पलटा भाषा का प्रयोग करके सांप्रदायिक तनाव फैलाने का, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लाख कुचक्र रच ले, षड्यंत्र कर ले, बिहार की जनता जो सामंतवाद के विरोध में वहाँ एकजुट हुई है। और जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तो योगी आदित्यनाथ हो, टकलेबाज हो, जुमलेबाज हो, तड़ी पार हो, उनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि बौखला गई है ये देखकर बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उनके बढ़ते कदम और लोकप्रियता को देखकर बौखला गया एनडीए। इसीलिए इस तरह की बयानबाजियाँ, एक हो गए तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो एक बार फिर से जाति धर्म की बातें करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को हार सामने नज़र आ रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।